चलिए आज बनाएंगे बहुत ही टेस्टी से करेले। अगर आपके घर में भी आपके बच्चे करेले खाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि करेले जो होते हैं वो कड़वे लगते हैं उन्हें, तो एक बार आप इस तरीके से बनाइएगा। यकीन मानिए अगर आपके बच्चे करेले नहीं भी खाते हैं तब भी मांग मांग कर खाएंगे, क्योंकि ये जो करेले की रेसिपी है वो बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो फिर चलिए फटाफट से इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मैजिक किचन बाय गुनी में आपका वेलकम है। तो सबसे पहले तो करेले बनाने के लिए हमने ये आधा किलो करेले लिए थे, जिनको कि 3 से 4 पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है, जिससे कि करेले में कोई भी गंदगी वगैरह ना रहे, करेले बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएं। और अब इसके बाद में हमें करेलों को कट कर लेना है। तो कट करने के लिए ऊपरी और नीचे का हिस्सा हटा देना है और इसके बाद में गोल गोल स्लाइस में हम करेलों को कट करेंगे। ज़्यादा मोटे स्लाइस नहीं कट करने हैं, पतले पतले कट करने हैं। और हाँ, ध्यान रखना है कि देखते जाएंगे कि करेले जो हैं वो कहीं ख़राब वगैरह तो नहीं है, क्योंकि कभी कभी करेले के बीच में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, तो वो आप ध्यान से देख करके तभी करेले कट कीजिएगा। तो चलिए फटाफट से जितने भी हमने ये करेले लिए हैं उनको हम कट करके रेडी कर लेते हैं। और हाँ, आप चाहें तो करेलों को छील करके भी ले सकते हैं, लेकिन आज हम बिना छीले ही करेले बनाएंगे। लेकिन फिर भी करेले जो हैं वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे। तो बस इस तरीके से हमने सभी करेलों को कट करके रेडी कर लेना है। फ्रेंड्स, एक बार आप इस तरीके से ज़रूर से करेले बनाइएगा। यकीन मानिए सभी को करेले बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। गर्मियों में तो सभी के घर में करेले बनते ही हैं, और लेकिन सभी के बनाने का तरीका अलग अलग होता है। सभी अपने अपने तरीके से बनाते हैं, लेकिन पसंद सभी को होते हैं। बस बच्चे ही होते हैं जिनको करेले खाना पसंद नहीं होता है। तो एक बार इस तरीके से ट्राई कीजिएगा, बच्चों को भी करेले जो हैं वो पसंद आने लगेंगे, बच्चे भी करेले के फ़ैन हो जाएंगे। तो देख सकते हैं कि हमने पतले पतले स्लाइस में ही करेलों को कट करके रेडी किए हैं। और हाँ, करेले में ज़्यादा बीज वगैरह हो तो वो आप हटा दीजिए। ये जो हमारे करेले हैं वो सॉफ्ट और मुलायम से हैं, तो इनमें बहुत ही कम बीज थे। तो सभी करेलों को कट करने के बाद में हमने लगभग 1 से 1.5 चम्मच के करीब नमक लिया है, और पूरे ही करेले में अच्छे से नमक को डाल देंगे इस तरीके से, और नमक को करेलों में मिला देना है। और इस तरीके से मिलाने के बाद में इतना ध्यान रहे कि हर एक करेले के पीस के अंदर नमक अच्छे से पहुंच जाए, ताकि जब हम इनको रेस्ट के लिए छोड़ें तो जितना भी करेलों में कड़वापन होता है वो निकल जाएगा। तो चलिए इसी तरीके से करेलों को हमने अच्छे से नमक के साथ मिला लिया है, और अब हम इन्हें 10 से 15 मिनट के लिए धूप में रख देंगे, ताकि करेलों का कड़वापन है जो निकल जाए। तो चलिए इनको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ऐसे ही धूप में रखेंगे बस। हाँ, ताकि जल्दी से करेले जो हैं वो हमारे इनमें नमक जो मिलाने के बाद में ये अपना पानी छोड़ दें। तो चलिए इनको 15 मिनट के लिए धूप में छोड़ देते हैं। तब तक हमने लिए थे ये 6 से 7 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनको कि छील करके हमने लंबे लंबे स्लाइस में कट करके रख लिया है। देख सकते हैं, बस ऐसे ही प्याज ले लेने हैं। बस हाँ, करेलों में प्याज की जो क्वांटिटी होगी वो थोड़ा सा ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा मात्रा में हम प्याज लेंगे उतने ही ज़्यादा टेस्टी हमारे करेले जो हैं वो बनकर रेडी होंगे। तो इनको हमने कट करके रेडी कर लिया था, और अभी इसके बाद में हमने जो करेलों को कट करके रखा था, देख सकते हैं सॉफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि इनको लगभग हमने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और अब इस तरीके से इन्हें करेलों को निचोड़ेंगे तो इनका जो पानी है, क्योंकि हमने इसमें नमक लगाया था, वो निकल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी ये जो रेसिपी है करेले की वो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि आप लोगों के जो प्यारे प्यारे से कमेंट होते हैं उनको पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है, और हमें भी पता चलता है कि हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ कहाँ से देखी जाती है। आप लोग हमें कहाँ कहाँ से इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट देते हैं। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हाँ, ये भी ज़रूर से बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है, आगे आप किस तरीके की रेसिपी देखना पसंद करेंगे। तो कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ में उस रेसिपी को शेयर करने की, क्योंकि हम अक्सर कोशिश करते हैं आप लोगों के साथ में घर के ही सामानों से बनने वाली सिंपल सी रेसिपी शेयर करें, ताकि आप लोग आसानी से बना पाएँ। क्योंकि हम सभी के किचन में इतना ज़्यादा सामान मौजूद नहीं होता है, बस जो सिंपल से मसाले, सिंपल सी सब्जियां होती हैं, उन्हीं से हम बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बना करके अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे, और हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ज़्यादा तामझाम भी नहीं करना पड़ेगा। तो लीजिए, सभी करेलों को हमने पानी से निचोड़ लिया है, और इसका जो पानी है वो हमें हटा देना है। तो इस तरीके से करेले जो हैं वो रेडी हो चुके हैं। अभी चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस में हमने एक लोहे की कढ़ाई चढ़ाई है, क्योंकि आज के जो करेले हैं वो हम लोहे की कढ़ाई में ही बनाएंगे।
और उसमें डालेंगे 1 बड़ा चमचा भर करके सरसों का तेल। तो तेल की क्वांटिटी थोड़ा सा ज़्यादा ही रखेंगे और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो जो हमने करेले लिए हैं वो पूरे ही करेलों को हम ऑयल में डाल देंगे। तेल को ध्यान रखें कि अच्छे से गर्म कर लें। और अब इसके बाद में 2 से 3 मिनट तक करेलों को हमें इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए थोड़ा सा भून लेना है, ताकि करेले जो है वो हमारे थोड़े से भून जाएं। इस तरीके से हम 2 से 3 मिनट तक करेलों को जब हम भून लेते हैं तो उनका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। अगर आप इस तरीके से करेले बना लेंगे तो आपको दाल बनाने की, सब्जी बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप करेलों के ही साथ में 4 से 5 रोटियां खाएंगे। अगर आप 2 रोटी खाते हैं कि तो 2 की जगह आप 4 से 5 रोटियां खाएंगे, क्योंकि करेलों में रोटियां बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। हमारे यूपी साइड तो करेले के साथ रोटियां सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती हैं। तो लीजिए, हमने करेलों को लगभग 3 मिनट के करीब भून लिया है मीडियम फ्लेम पे, वो भी गैस की फ्लेम को हाई नहीं करना है। बस हाँ, इस बात का भी ध्यान रखना है। और अभी हमने इसमें ऐड कर दिया है 1 चम्मच हल्दी पाउडर, जिससे कि कलर बहुत अच्छा आएगा। और डाल देंगे 1 चम्मच ही नमक, क्योंकि नमक पहले भी हमने जब करेलों में लगा करके रखा था, इस वजह से ध्यान से ही नमक को डालना है। 1 चम्मच नमक डाल देंगे और अब हल्दी और नमक को करेले के साथ अच्छे से मिला देना है। तो इस तरीके से हल्दी और नमक को भी बढ़िया से मिला दिया है। और अब इसके बाद में हम करेलों को कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे कुक होने देंगे लगभग 4 से 5 मिनट के लिए। और 4 से 5 मिनट के बाद में से हम चेक करेंगे। तो चलिए, जब तक 4 से 5 मिनट तक करेले हमारे कुक होते हैं, तब तक हम दूसरी साइड में एक मसाला बना लेते हैं करेलों में डालने के लिए। तो उसके लिए एक पैन चढ़ा दिए हैं और उसमें डालेंगे आधा चम्मच से भी कम मेथी दाना। ज़्यादा नहीं लेंगे, नहीं तो कड़वापन आ जाएगा। और 2 चम्मच ले लिए हैं साबुत धनिया। और अब इसके बाद में हमें इसमें ऐड कर देना है ये आधा चम्मच के ही करीब जीरा। और इसके बाद में डाल देंगे इसमें थोड़ी सी कलौंजी के दाने, लगभग 1/4 चम्मच के करीब, जिससे कि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। ज़रूर से डालें, क्योंकि कलौंजी का जो टेस्ट और फ्लेवर होता है बहुत ही अच्छा आता है। 1 चम्मच भर करके हमने इसमें सौंफ डाल दी है। इसके बाद में थोड़ी सी और डाल देंगे आधा चम्मच। तो टोटल लगभग 1.5 चम्मच के करीब सौंफ लिए हैं। तो बस दोनों चीज़ों को इसमें डाल दिए हैं। और अब हमें मसालों को 1.5 से 2 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से रोस्ट कर लेना है। बस हाँ, गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है। बस हाँ, मसालों का कच्चापन दूर हो जाए, मसाले हमारे जलने ना पाए, इस बात का भी ध्यान रखना है। इस तरीके से जब हम मसालों को भून करके करेलों में डालते हैं तो इनका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो वैसे तो आप अगर चाहें तो ऐसे ही जो ड्राई मसाले होते हैं उनका आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा भून लेंगे और इसके बाद में इनको हम पीस करके करेलों में डालेंगे तो करेलों का स्वाद और भी कई गुना ज़्यादा अच्छा आता है। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट के करीब हो चुके हैं। मसाले काफ़ी हद तक भून चुके हैं, कलर हल्का हल्का सा चेंज हुआ है। बस इससे ज़्यादा हमें मसालों को नहीं भूनना है, क्योंकि थोड़ी देर जो पैन होता है वो गर्म रहता है तो ये अच्छे से बढ़िया से भून जाते हैं। तो चलिए, गैस की फ्लेम को ऑफ कर देना है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा हम इसको चलाते रहेंगे ताकि ये मसाले जो हैं वो जलने ना पाए। तो बस आधा मिनट तक हम कंटिन्यू इस तरीके से स्टेपलर से इन मसालों को चलाते रहेंगे और इसके बाद में हम इनको ऐसे ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। और जब दूसरे साइड हमें देख लेना है, जो हमने करेलों को ढक करके रखा था कुक होने के लिए, तो चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो लगभग 4 से 5 मिनट के करीब हो चुके हैं करेलों को कुक होते हुए। तो एक बार पलट देते हैं ताकि जो हमारे करेले हैं वो जलने ना पाए। तो बस इस तरीके से चेक कर लेना है। तो अभी हमारे जो करेले हैं वो हल्के हल्के से सॉफ्ट होने लगे हैं। तो फिर से हमें इन्हें कवर कर देना है और हाँ, गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो चलिए ढक देते हैं। और जो अभी हमने मसाला बनाया था उस पूरे ही मसाले को ठंडा करके हमें मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर देना है। मसालों को ठंडा करने के बाद में ही पीसना है। चलिए मसालों को पीस करके ले आते हैं। हाँ, मसालों को हम दरदरा सा ही पीसेंगे, ज़्यादा फाइन सा इसका पाउडर नहीं बनाना है। तो बस इस तरीके से मसालों को हमने पीस करके रेडी कर लिया है। चलिए इन मसालों को ऐसे ही रख देते हैं साइड में और फिर से करेलों को चेक कर लेते हैं, क्योंकि टोटली लगभग 8 से 9 मिनट के करीब हो चुके हैं करेलों को कुक होते हुए। तो एक बार फिर से हमें चला लेना है और कट करके देखेंगे करेले को। तो देखेंगे कि करेला जो है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुका है, मतलब कि आधा तो कुक हो ही गया है। तो अब इसके बाद में जो हमने प्याज को कट करके रखा था, हमें वो प्याज ले लेने हैं।
प्याज हमने लगभग 5 से 6 लिए थे, मीडियम साइज़ के थे और लंबे लंबे स्लाइस में कट किया था। लंबे लंबे स्लाइस में जब कट करके प्याज को डालते हैं तो करेलों में बहुत ही अच्छा सा स्वाद आता है। तो पूरे ही प्याज जितने भी हमने कट करके रखे थे सभी को इसमें डाल देना है और अब इसके बाद में करेलों को प्याज के साथ मिक्स करेंगे। तो चलिए प्याज में करेलों को मिला लेते हैं। तो इस तरीके से प्याज और करेलों को हमें मिला लेना है। जब हम लास्ट में प्याज डालते हैं ना करेलों के थोड़ा सा सॉफ्ट होने के बाद में, तो जो हमारे प्याज होते हैं वो जलते नहीं हैं। अगर स्टार्टिंग में ही हम प्याज को भून करके फिर करेले डालेंगे तो जो प्याज होते हैं वो जलने लगते हैं। तो बस इस वजह से हमने इसी स्टेज पे प्याज को डाला है। चलिए अब हम इसको फिर से कवर कर देते हैं और फिर से कुक होने देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। तो टोटली 4 से 5 मिनट के बाद में फिर से हमने जब इन्हें चेक किया तो देखेंगे कि प्याज भी हल्के हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और देखेंगे कि हल्के हल्के से ये सभी चीज़ें सॉफ्ट होने लगी हैं। तो एक बार चला देना है। करेलों को बनाने में थोड़ा सा टाइम तो जाता है, लगभग 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं सारा प्रोसेस करने में, क्योंकि पहले हम करेले कट करेंगे फिर प्याज कट करेंगे। तो ये सारा करते करते मसाले बनाते बनाते 1 से 1.5 घंटा लग जाते हैं। लेकिन जब करेले बनकर रेडी होते हैं तो खाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इस तरीके से आप अगर एक बार करेले बना लिए तो आप बार बार बनाएंगे। जब भी बनाएंगे आप करेले अपने घर में तो इसी तरीके से बनाएंगे। तो लीजिए अब हमने ले लिए हैं ये 4 मीडियम साइज़ की कैरी, जो कि खट्टी वाली देसी वाली कैरी है। तो बस इनको इसमें ऐड कर देना है। अगर आप कैरी नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसकी जगह अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन गर्मियों के सीज़न में तो वैसे भी कैरी बहुत ही ज़्यादा आती है मार्केट में। तो बस हमने ये 4 कैरी ली थी, उनको इसमें डालने के बाद में फिर से इसको थोड़ी देर तक ढककर पका लिया है। और हाँ, बीच बीच में इसको चलाते ज़रूर से जाएंगे, ये नहीं कि ढककर छोड़ ही दें, क्योंकि करेले जल भी सकते हैं। तो बस हमें इस तरीके से मिक्स कर लेना है। और अभी चलिए इसमें मसाले डाल देते हैं। तो मसाले जो हमने भून करके और पीस करके रखे थे वो सारे ही मसाले हम इसमें डाल देंगे। तो हमने ऐसे ही मिक्सी के जार में छोड़ दिया था, तो उन पूरे ही मसालों को इसमें डाल देना है। और सभी मसालों को डालने के बाद में अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब गरम मसाला। इसके अलावा हमें कोई एक्स्ट्रा मसाला नहीं लेना है, क्योंकि सारे ही मसाले जो थे वो हमने पहले से ही ऑलरेडी भून करके और पीस करके रखे थे। तो बस वो मसाले डाल दिए हैं और गरम मसाला डाल दिए हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं डालना है। इन सभी मसालों को अब हमें अच्छे से मिला लेना है। तो चलिए इन मसालों को अच्छे से करेलों के साथ मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा हाँ लाल मिर्च पाउडर ज़रूर से डाल दिए है, आधा चम्मच के करीब। चाहे तो डालें या फिर ना भी डालें, क्योंकि करेले में लाल मिर्च का कोई ज़्यादा यूज नहीं होता है, लेकिन हमने थोड़ा सा डाल दिया था। और अब सभी मसालों को हमें अच्छे से करेलों के साथ मिला लेना है। तो देख सकते हैं कि जितने भी मसाले थे उन सभी मसालों को हमने अच्छे से करेलों के साथ मिक्स कर लिए है। फिर से हमें इन्हें कवर कर देना है लगभग 3 मिनट के करीब। तो फिर से 3 मिनट के बाद में देखेंगे तो करेलों ने ऑयल रिलीज करना स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि मसाले भी अच्छे से भून चुके हैं और जो हमने इसमें कच्चा आम डाला था वो भी सॉफ्ट होने लगा है। तो बस अब हमें इन्हें इसी तरीके से थोड़ी देर तक भून लेना है। अभी हम इसमें ऐड करेंगे एक सीक्रेट चीज़, जिससे कि हमारे जो करेले हैं बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे, बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होंगे। तो वो है गुड़। तो बस हमने थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा लिया था, जिसको कि तोड़ करके इसमें डाल देंगे। गुड़ डालने से जो हमारे करेले हैं वो खट्टे मीठे से बनकर रेडी होते हैं, बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। और हाँ, गुड़ की क्वांटिटी थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया था, उसी को तोड़ करके डाल दिए हैं, लगभग 2 चम्मच के करीब होगा। और अब इसके बाद में गुड़ को भी हमें करेलों के साथ अच्छे से मिला लेना है। तो चलिए मिला लेते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, वो भी बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके से नई नई रेसिपी वीडियोज़ लाते रहते हैं, जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। और अगर पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो अभी हमें क्या करना है, अब हम इनको ढकेंगे नहीं, अब हम खुले में ही इसको 5 से 6 मिनट तक भून लेंगे, ताकि जो करेले हैं वो हमारे अच्छे से भून जाएं। और हाँ, बीच बीच में इस तरीके से हमें इन्हें चलाते रहना है, ताकि ये नीचे से जलने ना पाए। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो करेले बहुत ही टेस्टी यम्मी से बनकर रेडी होते हैं। और देख सकते हैं करेलों का लुक कितना अच्छा आया है। इस तरीके से मसालेदार करेले एक बार घर पे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा।
ये खट्टे मीठे से करेले सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे क्योंकि ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। तो एक बार इस तरीके से ज़रूर से ट्राई करें। तो चलिए 5 से 6 मिनट के करीब इसी तरीके से हमने इन्हें खुले में भून लिया है। करेले जो हैं वो हमारे बनकर रेडी हो चुके हैं। अभी चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और करेलों को हम निकाल लेते हैं फटाफट से एक प्लेट में। तो लीजिए फ्रेंड्स, रेडी हो चुके हैं बहुत ही टेस्टी से यम्मी से करेले। अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हाइप ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और एक हाइप हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट भी करता है और मोटिवेट भी करता है नई नई रेसिपी के वीडियोस लाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक और हाइप करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि वो भी करेले की इस रेसिपी को एंजॉय कर सकें और उनका जो प्यारा सा सपोर्ट है वो हमें मिल सके, क्योंकि आप सभी के प्यार और सपोर्ट से ही तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्लीज़ एक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ जो कि टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी हो और घर के सामानों से बनकर रेडी भी हो जाए। तब तक के लिए बाय बाय।